झाड़ोल के ओगड़ा में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ओगड़ा कस्बे को सील कर दिया गया है। गांव में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, पर ग्रामीणों को इससे बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आज हम झाड़ोल न्यूज के माध्यम से वो सारे प्रश्न के उत्तर जो आप जानना चाहते हैं, हमने पूरी कोशिश करी है कि आपकी हर समस्या का समाधान हो, आपके हर प्रश्नों का उत्तर हो। तो आइए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारी फोन लाइन पर मौजूद है झाड़ोल एसडीएम साहब अक्षय जी गोदरा। तो आइए उनसे ही जानते हैं। सर, झाड़ोल न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, उदयपुर में कोरोना का आंकड़ा 516 के पार चला गया है और अब झाड़ोल के ओगड़ा में भी 2 प्रवासी पॉजिटिव आए हैं। तो ओगड़ा कस्बे में सर, कस्बे वासियों को अब किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा? कैसे व्यापारी अपना व्यापार कर पाएंगे, या रोजमर्रा की जो जरूरत है लोगों की वो किस तरह से पूरी हो पाएगी सर कल से? अपने यहाँ 2 लोग हैं जो 2 अहमदाबाद से आए थे 22 तारीख को, और उनका 24 तारीख को सैंपल लिया गया था और ये दोनों पॉजिटिव निकले हैं। तो अभी ऐसा है कि जिस गली में ये रहते हैं उस गली को, और ये बेसिकली कथोड़ी परिवार वाले जो बस्ती है उस एरिया में ये सारे रहते हैं। तो उस एरिया को हमने कंप्लीट कर्फ्यू में कर दिया है। तो बेसिकली उस एरिया में कोई मूवमेंट नहीं हो सकता, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। जो भी एसेंशियल आइटम है, आपको फल सब्जी, किराने का सामान, दवाई, ये जो आवश्यकता है, उसमें हमने 5 लोगों का एक वो जो दल है वहां लगा रखा है। तो वो 5 लोग ही बेसिकली आप जिनको जो सामग्री चाहिए उनको बता सकते हैं और वो दुकान से लाके उनको घर पे दे देंगे। इसके अलावा कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। उसके अलावा ओगड़ा गांव के बाकी एरिया में हमने स्थिति लॉकडाउन में थी वैसी हमने कर दी है। बेसिकली वो कंटेनमेंट जोन में नहीं है, लोगों को इतना उस पे उनको घर में रहने की पूरा पाबंदी नहीं रहेगी, परंतु ये है कि मार्केट वहाँ 7 से 12 ही खोल रहे हैं हम, और वहाँ गिनी चुनी 4-5 किराने की दुकान, 2-3-4 फल सब्जी की दुकान और 2-3 डेयरी की दुकान, बस यही हम उस एरिया में खोल रहे हैं। और जो लोगों को जरूरत है वो लिया, और बाकी घर में ही रहेंगे। इसके अलावा फालतू में लोगों को बाहर घूमना और वो अलाउड नहीं रहेगा। इसके अलावा कोई अलग से प्रतिबंध इस एरिया में नहीं रहेगा। और बाहर से अगर कोई जैसे ओगड़ा में आता है, अभी जैसे कोई झाड़ोल निकल चुका था या झाड़ोल से अपना सामान लेके वापस, व्यापारी हैं जो बाहर चले गए थे उदयपुर साइड, तो वापस ओगड़ा आ रहे हैं, तो उनको अपने घर में ही रहना है, क्वारंटाइन या ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी सर, दूसरा, अगर वो व्यापारी अपने व्यापार करने चले गए हैं तो दोबारा जब वो घर पहुंचेंगे तो वो कल व्यापार करने के लिए जा सकते हैं ना दोबारा? जा सकते हैं। मेनली इस जो अपन ने कर्फ्यू जिसमें लगाया, कंप्लीट कर्फ्यू, उसी एरिया में बिल्कुल 0 मूवमेंट रहेगा। बाकी एरिया में जिस तरह से नॉर्मल चला जा रहा है मूवमेंट, उसी तरह से चलेगा। बस हमने प्रिकॉशन के लिए एक बार हमने उस एरिया में दुकानें और बाकी मार्केट बंद करवाया है। परंतु जैसे बाकी उस एरिया में भी जो दुकानें हैं, उस जहाँ जिस एरिया में कर्फ्यू लगाए, वहाँ के लोगों का भी हम सैंपल टेस्ट करेंगे कल। और उसके आधार पे देखेंगे कि वहाँ कोई फैलाव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर फैलाव नहीं हुआ है तो बाद में 3-4 दिन बाद वो वाली मार्केट हम पूरा ओपन कर सकते हैं। जी सर, दूसरा ये कह रहा था कि ये जो सैंपल लिया गया वो रैंडम सैंपलिंग के तौर पे लिया गया था और ये पॉजिटिव केस आए सामने। तो झाड़ोल में हजारों की संख्या में प्रवासी पहुंचे हैं, और उनका किस तरह से सैंपलिंग लिया जाएगा, या फिर उनके साथ कल से किस तरह से उनकी जांच की जाएगी? हाँ, इसमें ऐसा है कि हमें 50 सैंपल दिए गए, 50 के उपलब्ध हुए थे। जिसमें हमें मेनली देखना था कि एक तो सुपर स्प्रेडर का मतलब हो गया किराने की सामान वाले लोग हुए, फल सब्जी के विक्रेता हुए, दूध के विक्रेता हुए, या जो बड़ी दुकानें जहाँ सबसे ज्यादा भीड़ आती है, इनके जो दुकानदार होते हैं ये सुपर स्प्रेडर की कैटेगरी में आते हैं। बेसिकली अगर इनमें से कोई पॉजिटिव आ जाता है तो बहुत ज्यादा फैला सकते हैं ये। तो हमने 50 में से कुछ लगभग 25 के अराउंड इन सुपर स्प्रेडर की जांच की थी, जो कि सारे नेगेटिव आए। 25 हमने माइग्रेंट्स जो बाहर से आ रखे हैं उनमें से रैंडमली लोगों को चूज किया था। उसमें भी हमने मेनली अहमदाबाद, मुंबई, सूरत, राजकोट और पुणे, इन पे ज्यादा फोकस किया था, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने इसी एरिया से आ रखे हैं और इसी एरिया में सबसे ज्यादा, इन्हीं एरिया में कोरोना बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और ये जो पॉजिटिव आए सर, ये भी अहमदाबाद से ही हैं? अहमदाबाद से हैं, ये अहमदाबाद से हैं। तो अभी ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द लोगों का होम क्वारंटाइन अभी कंप्लीट हो चुका है। मतलब बेसिकली जो बहुत पहले आए थे उस टाइम इतना, जब लॉकडाउन पहली बार लगा ही था, तब जो इतने माइग्रेंट्स आए थे हजारों की संख्या में आए थे, परंतु उस टाइम बीमारी का इतना फैलाव नहीं था। तो और चूंकि अभी होम क्वारंटाइन खत्म भी हो गया और उसके बावजूद कोई फैलाव नहीं हुआ, तो इसका मतलब उसमें से कोई पॉजिटिव नहीं है। अभी जो लोग आ रहे हैं
हाल ही में तो उनको हम सुनिश्चित करें कि वो प्रॉपर होम क्वारंटाइन में रहे। और जैसा आप देख रहे हैं कि हमने इन्हीं जो अभी पिछले 5-6 दिन में जो लोग आए हैं उन्हीं लोगों का सैंपल लिया था हमने, और उसी लोगों में से केवल 2 ही पॉजिटिव निकले हैं 25 में से। तो हो सकता है कि और भी कोई पॉजिटिव हो, तो अभी हम उनका धीरे-धीरे सबका सैंपल जैसे-जैसे हमें किट उपलब्ध होते रहेंगे, हम बाकी लोगों का भी सैंपल टेस्ट करते रहेंगे। और अभी अपने बाहर से आने की संख्या ऑलमोस्ट बहुत ही कम हो गई, दिन में 2 या 3 और कभी-कभी 5-6 लोग आते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। तो उनको अब स्ट्रिक्टली हम गाँव के स्कूल में या वहाँ पाबंद किया जाएगा, 14 दिन वहीं रखा जाएगा, उनको घर पे जाना अलाउड नहीं होगा। और जब वो सब सही सलामत पाया जाता है, 14 दिन तक उनमें कोई सिम्पटम्स नहीं दिखता है, कोई बीमारी नहीं होती है, और तब तक उनका सैंपल भी ले लिया जाएगा, उनके बाद उनको घर पे जाना अलाउ किया जाएगा। जी सर, दूसरा यातायात को लेके बहुत बड़ी समस्या हो रही है सर क्षेत्र में, तो कब तक यातायात चालू हो जाएगा? ये तो अब राज्य सरकार जैसे पॉलिसी बनाती है उसके हिसाब से होगा, और जैसे कलेक्टर मैम के आदेश है उन्होंने परिवहन को बैन कर रखा है। जो कमर्शियल व्हीकल है उनको अलाउड नहीं है, बाकी अगर अपनी कोई प्राइवेट गाड़ी है या प्राइवेट व्हीकल है उससे वो मूवमेंट कर ही सकता है। और अभी ये देखना होगा कि 31 मई के बाद क्या स्थिति रहती है, उसके अनुसार डिसाइड होगा कि कमर्शियल व्हीकल अलाउ होंगे या नहीं होंगे। जी, चाड़ोल न्यूज़ से बात करने के लिए सर धन्यवाद। ओके, थैंक यू।